गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं माधुरी एमडी लॉ क्लासेस में आपका वेलकम करती हूँ। आज बात करेंगे सीआरपीसी सेक्शन 41 के बारे में। जनरली अपने देखते हैं कि पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करने आती है, ठीक है, बट उसको कब अरेस्ट नहीं कर सकती। यानी कि कोई पर्सन को पुलिस अरेस्ट करने आती है तो जनरली क्या बोलते हैं, जिन्होंने कानून पढ़ा होता है वो बोलते हैं कि दिखाइए क्या वारंट है आपके पास जो आप हमें अरेस्ट करने आए हैं। मतलब कि अगर उनके पास वारंट नहीं है तो वो अपनों को अरेस्ट नहीं कर सकते। बट सीआरपीसी में एक प्रोविज़न दिया हुआ है चैप्टर 5 में कि सेक्शन 41 को लेके कि पुलिस कब वारंट के बिना भी किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। आइए बात करते हैं इस लेक्चर में सेक्शन 41 व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, कि पुलिस कब वारंट के बिना अरेस्ट कर सकती है। इसमें 2 सबसेक्शन है, सबसेक्शन ओनली 2 ही है, बट इसमें आगे और बताया हुआ है तो वो आज अपने चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि अपने इसको कैसे याद करते हैं और कैसे इजी हो जाएगा। सबसेक्शन 1 में कहता है कि पुलिस ऑफिसर, ये PO शॉर्ट में लिखा है मैंने, पुलिस ऑफिसर, कि व्हेन पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। क्या कह दिया कि पुलिस या तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना या वारंट के बिना किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है इफ। अब इसमें कंडीशन दे दी आई तक। सबसे पहले ए कहते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है। मतलब कि कोई पर्सन जिसने पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध किया है। अब ये संज्ञेय अपराध क्या है, असंज्ञेय अपराध क्या है, तो इसको भी डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 ऑफ डेफिनेशन जो क्लोज है उसमें C में बताया हुआ है संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस, और 2L में बताया हुआ है असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब ये संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध क्या है, जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, जैसे अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ आप अपना बेरेक्ट साथ में लीजिए ताकि आपको ये और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो 2C में कहता है कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से हैं, तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस वो है जिसमें पुलिस वारंट के बिना किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है, ठीक है, क्लियर है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वह ऑफेंस है जिसमें पुलिस वारंट के बिना किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। और असंज्ञेय अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या है कि कोई पुलिस ऑफिसर किसी वक्त किसी पर्सन को वारंट के बिना अरेस्ट करने के लिए प्राधिकृत नहीं है। मतलब संज्ञेय अपराध जिसमें पुलिस वारंट के बिना अरेस्ट कर सकती है, असंज्ञेय अपराध जिसमें पुलिस वारंट के बिना अरेस्ट नहीं कर सकती। तो क्लियर हुआ कि पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है उसको पुलिस वारंट के बिना और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अरेस्ट कर सकता है। अब B में क्या कहता है कि जब पुलिस ऑफिसर को एक विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है, यह विश्वास करने का कारण है कि किसी पर्सन ने एक अपराध किया है जो 7 साल तक का हो सकता है या 7 साल से कम का कोई संज्ञेय अपराध किया है, तब पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, उसको विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। अब BA क्या कहता है कि 7 साल से अधिक। अब देखो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, B में कह दिया कि 7 साल से कम, अब BA ही जोड़ देंगे क्योंकि 7 साल से अधिक। ये इसके साथ ही याद करेंगे कि कोई पर्सन जिसमें उस पर्सन ने 7 साल से अधिक कोई संज्ञेय अपराध किया है जिसमें पुलिस ऑफिसर को विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है कि उस पर्सन ने ऐसा अपराध किया है, तब पुलिस ऑफिसर विदाउट मजिस्ट्रेट के वारंट के उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। ये हो गया। अब BA ये बीच में जोड़ा है। अब C आ गया। C में क्या कहते हैं कि जो पर्सन स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उद्घोषित अपराधी है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो पर्सन उद्घोषित अपराधी है। D कहते हैं कि जिस पर्सन के कब्जे में चुराई हुई संपत्ति है, मतलब पुलिस ऑफिसर को यह जानकारी मिली है कि उस पर्सन के पोजेशन में जो वस्तु है, जो संपत्ति है वो चुराई हुई है, तो उस पर्सन को वो क्या कर सकता है, पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। अब E में क्या कहते हैं कि जब पुलिस ऑफिसर अपने काम कर रहा है, ठीक है, अपनी ड्यूटी फॉलो कर रहा है, उस टाइम क्या करता है कि वो पुलिस ऑफिसर को परेशान करता है, उसके कर्तव्य में बाधा डालता है, तब पुलिस ऑफिसर क्या करता है, उसको वारंट के बिना अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। F क्या कहता है कि जो सशस्त्र बलों में अधित्याजक होने का संदेह है, मतलब कि ऐसा पर्सन जो सशस्त्र बल में अधित्याजक का काम कर रहा है, अधित्याजक होने का संदेह है, तब उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं।
जी में कहता है कि ऐसा पर्सन जो इंडिया का सिटीजन है बट उसने भारत के बाहर, इंडिया के बाहर ऐसा अपराध किया है जो अगर वो इंडिया में करता तो अपराधी होता, तो अपराध होता, तो उस पर्सन को भी अरेस्ट कर सकती है पुलिस विदाउट वारंट। अब सब एच में कहता है कि सेक्शन 365 सबसेक्शन 5 के रूल को ब्रीच करता है, मतलब सिद्धदोष अपराधी में उसको सेक्शन, उस सिद्धदोष अपराधी है और उसने 365 सबसेक्शन 5 का कोई रूल था उसको भंग किया है, तब पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। आई में क्या कहता है कि गिरफ्तारी के लिए अन्य पुलिस अधिकारी से अध्यपेक्षा प्राप्त हुई है, मतलब कि एक पुलिस ऑफिसर ने दूसरे पुलिस ऑफिसर को या तो रिटन या तो ओरल में उस पुलिस अधिकारी को अध्यपेक्षा प्राप्त की है। ठीक है, अब सबसेक्शन 1 में ये इतने क्लोजेस दिए हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्लोजेस दिए हुए हैं सबसेक्शन 1 में। ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ। अब सबसेक्शन 1 में इतने क्लोजेस दिए हैं। अब जो इसका बी क्लोज है ना, कि जिस पर्सन के बारे में यह विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है कि उसने 7 साल से कम और 7 साल तक कोई दंडनीय अपराध किए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पुलिस ऑफिसर के पास या तो कंप्लेंट आई है, मतलब मजिस्ट्रेट को जो कंप्लेंट हुई है या तो उसके बेस पे, या उसको कोई जानकारी प्राप्त हुई है कि उस पर्सन ने वो अपराध किया है। ठीक है, तब उसको अरेस्ट कर सकते हैं। सेकंड क्या कहता है कि पुलिस ऑफिसर का समाधान हो जाता है कि उसकी गिरफ्तारी करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट में क्या कहा कि पुलिस ऑफिसर को या तो परिवाद के थ्रू या तो जानकारी के थ्रू पता चला है कि उस पर्सन ने उक्त अपराध किया है, या सेकंड पुलिस ऑफिसर का समाधान हो जाता है कि उस पर्सन को अरेस्ट करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए, इसमें भी 5 क्लोजेस दे दिए, ABCDE। क्या कह दिया कि ऐसे व्यक्ति को अपराध करने से निवारित करना, कि उस पर्सन को अरेस्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो वो क्या करेगा, वापस अदर ऑफेंस करेगा, इसलिए उसको गिरफ्तार करना पड़ेगा। सेकंड कि इन्वेस्टिगेशन करने में उसकी हेल्प चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करने में उसकी हेल्प चाहिए तो तब उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। थर्ड, अगर उसको अरेस्ट नहीं किया तो वो क्या करेगा, एविडेंस को गायब कर देगा, साक्ष्यों को गायब कर देगा। ठीक है, या उनको निवारित कर देगा कि कोई जो एविडेंस देने आया है उनको मना कर देगा। ठीक है, तब गिरफ्तारी आवश्यक है। और फोर्थ क्या कहता है कि उस पर्सन को अगर अरेस्ट नहीं किया ना तो वो लोगों को धमकियां देता फिरेगा कि अगर तुमने मेरे लिए गवाही दी तो मैं ये करूँगा, तो वो किसी और को धमकी ना दे, इस कारण से उसको निवारित करना। और ई कहता है कि अरेस्ट नहीं किया तो कोर्ट में अपीयर नहीं होगा, मतलब कि अगर उस पर्सन को अरेस्ट नहीं किया तो वो कोर्ट में आएगा ही नहीं। उसमें दिख रहा है कि या तो वो भाग जाएगा या अपने आप को छिपा लेगा, वो कोर्ट में नहीं आएगा। इन 5 कारणों से पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है, इन कारणों से। ठीक है, और जब पुलिस ऑफिसर इन कारणों से उनको अरेस्ट करेगा तो वो अपने रीजंस लिखेगा कि मैंने किस कारण से इसको अरेस्ट किया है। और अगर वो रीजंस नहीं लिखता, मतलब अगर वो उसको अरेस्ट नहीं करता, तब भी रीजन लिखेगा कि मैंने उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया है। ठीक है, ये हो गया सबसेक्शन 1 का, ये इतना पार्ट है। सबसेक्शन 1 में ए से लेके आई तक ये पार्ट्स दिए हुए हैं, ये पॉइंट दिए हुए हैं, ये क्लियर करेंगे। उसके बाद में बी दिया हुआ है, बी में 2 क्लोजेस दिए हुए हैं। ठीक है, फिर वापस सेकंड क्लोज में ये 5 अपनों को बातें बताई हुई है। इस चार्ट के माध्यम से आप इस सेक्शन को बहुत इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसेक्शन 2 क्या कहते हैं। सबसेक्शन 1 में तो था कि पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना अरेस्ट कर सकती है। अब सबसेक्शन 2 क्या कहते हैं कि असंज्ञेय अपराध मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि वो होता है जिसमें पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना अरेस्ट करने के लिए ऑथराइज नहीं होता। ठीक है, असंज्ञेय अपराध की दशा में परिवाद करने पर, मतलब कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, उसमें क्या वो मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट की है, कंप्लेंट करने पर पुलिस बिना वारंट और आदेश के बिना वारंट के और आदेश के बिना गिरफ्तार नहीं करेगी। मतलब कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कभी भी पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। और इफ़ मजिस्ट्रेट को, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट को परिवाद होता है, उसके बाद में उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है जब मजिस्ट्रेट वारंट निकालेगा। ठीक है, तब अरेस्ट करेगी, अदरवाइज उसको अरेस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये था CRPC सेक्शन 41। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई हो। और नेक्स्ट वीडियो किस सेक्शन पे है, किस टॉपिक पे है, तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।